हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और कंटिन्यू करते हैं सीक्वेंस ऑफ फंक्शन के लिए। अब कुछ टूल्स इकट्ठा कर लेते हैं, कुछ डेफिनेशंस हैं, कुछ टूल्स इकट्ठा कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो यूनिफॉर्मली कॉशी डिफाइन कर लेते हैं। यूनिफॉर्मली कॉशी क्या होता है? यूनिफॉर्मली कॉशी एक सीक्वेंस ऑफ फंक्शन को यूनिफॉर्मली कॉशी कब कहेंगे आप? देखो, Fn defined from S subset of R to R is said to be uniformly Cauchy if for all epsilon greater than 0 there exists n node belongs to naturals such that Fnx minus Fmx this is less than epsilon for all n comma m greater than equal to n node for all x belongs to s। बस ये जो कोशी को ना यूनिफॉर्मली कोशी क्यों को बोला गया, क्योंकि ये हर x के लिए होल्ड हो रहा है, हर x के लिए सेम n नोड मिल रहा है, इसलिए इसको यूनिफॉर्मली कोशी बोल दिया गया। ठीक है, थ्योरम ये है कि मुझे माफ़ करना, आज मैं मतलब इस वाले लेक्चर में मैं तुम्हें थ्योरम उसका प्रूफ करवाऊंगा। तो अगर आपको प्रूफ नहीं देखना तो आप स्किप कर सकते हो, बट मैं बोलूँगा क्यों ही स्किप करना, देख लो क्या फ़र्क पड़ता है। एक आध प्रूफ आने वाले हैं अच्छे अच्छे, बाकी तो टेक्निक्स ही आएंगी। ठीक है, यूनिफॉर्मली कॉशी यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट का बहुत सही रिलेशन है। क्या? अ सीक्वेंस Fn ऑफ फंक्शन सीक्वेंस ऑफ फंक्शन मान लेते हैं हम, क्योंकि मुझे डिफाइन भी करना पड़ेगा। सीक्वेंस ऑफ फंक्शन Fn डिफाइंड फ्रॉम S सबसेट ऑफ R टू R इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट if and only if it is uniformly Cauchy। देखें ज़रा, हल्का सा प्रूफ थोड़ा लंबा बनेगा, बट लेट्स सी। अभी तक तो हमें पता भी नहीं है कि यूनिफॉर्मली Cauchy दिया है तो इसकी पॉइंट वाइज लिमिट है भी कि नहीं। पहले पॉइंट वाइज भी कन्वर्ज कर रहा है कि नहीं कर रहा, पहले वो प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, पहले मैं मान लेता हूँ कि वो कन्वर्ज कर रहा है यूनिफॉर्मली, और प्रूव कर दूंगा यूनिफॉर्मली Cauchy, दैट इज़ ईजी। उसके बाद कन्वर्स प्रूव कर लेंगे। तो मानो ज़रा, लेट थोड़ा नीट लिखते हैं इसको, लेट Fn कन्वर्जेस टू F दैट टू यूनिफॉर्मली। अब इससे होगा क्या? इसका मतलब होगा कि फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए नोड बिलोंग्स टू नेचुरल्स सच दैट कि Fnx माइनस Fx दिस कैन बी मेड लेस देन एप्सिलॉन by 2 for all n greater than equal to n node and for all x belongs to s। ये डेफिनेशन हुआ यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट का। इसका मतलब ये होगा कि अगर मैं थोड़ा सा काम चेंज करूँ ना, कुछ मैनिपुलेशंस करूँ, कैसे कि इसी टर्म के अंदर Fnx माइनस Fx के अंदर Fx ऐड कर दूँ और Fx को सब्सट्रैक्ट कर दूँ, तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा, राइट। और बाय ट्राइंगल इनक्वालिटी दिस विल बी नथिंग बट Fnx माइनस Fx प्लस Fmx माइनस Fx। बट सिंस कन्वर्जेंस यूनिफॉर्म है, दिस कैन बी मेड लेस देन 1 बाई एप्सिलॉन बाई 2 और एप्सिलॉन बाई 2 जो कि ऊपर था ना, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n नोड। इन पर्टिकुलर दिस कैन बी मेड लेस देन एप्सिलॉन, राइट। काम हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि Fn इज यूनिफॉर्मली Cauchy, क्योंकि हर x के लिए होल्ड हो रहा है। ये तो प्रूव हो गया कि यूनिफॉर्मली Cauchy है। रिवर्स साइड हो, चलो कन्वर्स मान लो। देखो मैं फास्ट करा रहा हूँ, अगर आपको इसको समझना है ना तो हल्का सा 0.5 या 0.75 की स्पीड में सुनना, आराम से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब मैं मान लेता हूँ कि लेट
Fn is uniformly Cauchy। उसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 दिस Fnx माइनस Fmx this can be made less than epsilon for all n comma m greater than equal to n नोड and for all x belongs to s। ये डेफिनेशन कहेगी, सिंपल। बट अगर ये हर पॉइंट के लिए ट्रू है इसके, तो किसी भी पॉइंट के लिए ट्रू होगा। इसका मतलब ये होगा कि एफ एन एक्स माइनस एफ एम एक्स, एक्स नोड ले लेते हैं ना, एफ एन एट एक्स नोड माइनस एफ एम एट एक्स नोड दिस इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन कोमा एम ग्रेटर देन इक्वल टू एन नोड फॉर ऑल, है ना, फॉर ऑल एक्स नोड बिलोंग्स टू एस। बट बात ये है कि ये जो एफ एन एक्स नोड है ये क्या है? सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर। इसका मतलब ये हुआ कि एफ एन एक्स नोड इज कॉशी इन आर, रियल नंबर की सीक्वेंस है जो कॉशी है। इसका मतलब क्या हुआ कि एफ एन एट एक्स नोड कन्वर्जेस इन आर, क्योंकि हमारा आर विद यूजुअल मॉडुलस कंप्लीट स्पेस होता है, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लिमिट का नाम बोले, है ना, लेट, हम मान लेते हैं लेट लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एफ एन एट एक्स नोड को हमने एक नाम दे दिया, मान लिया एफ एट एक्स नोड। इसका मतलब ये हो गया भैया कि अगर तुम कोई भी पॉइंट लोगे तो उसके लिए आपको एक लिमिट मिल जाएगी, उसको हमने एफ एक्स नाम दे दिया फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एस। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एफ एन कन्वर्जेस टू एफ पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस प्रूव हो गया, यूनिफॉर्मली नहीं प्रूव हुआ अभी, वो क्लेम कर लेते हैं। क्लेम एफ एन कन्वर्जेस टू एफ दैट टू यूनिफॉर्मली, ये प्रूफ करना है। प्रूफ देख लेते हैं। लेट एप्सिलॉन बी ग्रेटर देन 0, कोई भी एप्सिलॉन पॉजिटिव मान लिया, और ज़रा देखना कि एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स, इसके डिस्टेंस को ऑब्जर्व करना, ये क्या बनेगा? दिस कैन बी रिटर्न एज री-रिटर्न अच्छे से। क्या? क्योंकि एफ एक्स क्या बनने वाला है? एफ एक्स बनने वाला है लिमिट एफ एन की, या फिर इसको मैं यहाँ ऐसे लिखूँ तो क्या लिख सकता हूँ? ऐसे लिख सकता हूँ कि ये लिमिट बन जाएगा, या तो ऐसे लिख लो ना, सिंबल्स चेंज करने से क्या फ़र्क पड़ता है? m टेंस टू इन्फिनिटी एफ एम एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, ये भी तो सही बात है ना। वही तो कह रहा हूँ, मैं इसको लिख देता हूँ लिमिट m टेंस टू इन्फिनिटी एफ एम एक्स, ठीक है। बट क्योंकि मॉडुलस तो कॉन्टिन्यूस फंक्शन होता है, तो लिमिट एंड मॉडुलस कैन बी इंटरचेंज्ड। दिस मीन्स लिमिट m टेंस टू इन्फिनिटी एफ एन एक्स माइनस एफ एम एक्स, बस क्योंकि ये कॉशी था, एफ एन एक्स माइनस एफ एम क्या होगा? वो तो लेस देन एप्सिलॉन होगा ही ना। ऊपर देखो ये चीज़ यहाँ से, ओके, दिस इज लेस देन लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एप्सिलॉन, बट एप्सिलॉन तो कांस्टेंट है, तो वो क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन। यानी कि एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स, दिस डिस्टेंस कैन बी मेड लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू, तो कॉशी एन एम के बाद था ना, एन नोड के बाद, तो एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन नोड फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एस, एंड वी आर डन। इसका मतलब एफ एन कन्वर्ज कर गया एफ पे, दैट टू यूनिफॉर्मली, तो यूनिफॉर्मली कॉशी दिया हो या फिर यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट दिया हो, दे आर वन अनदर सेम थिंग, ठीक है। एक और आर्टिकल रहता है इंपॉर्टेंट सा, बट आई डोंट थिंक सो इट इज़ दैट इम्पोर्टेंट, परेशान करने वाली बात है, तो फिलहाल के लिए मैं जाता हूँ एम एन टेस्ट पे, इम्पोर्टेंट टेस्ट, ठीक है। एम एन टेस्ट देखो ज़रा, वेरी इंपॉर्टेंट एम एन टेस्ट। एम एन टेस्ट क्या कहते हैं एम एन टेस्ट? कि लेट, ओके, एफ एन
from S subset of R to R converges uniformly to F from S subset of R to R if and only if. ये बड़ी बात है, ये both way है. If and only if limit n tends to infinity mn equal to 0. अब ये mn क्या आ गया, डिफाइन करना पड़ेगा अपने को. वेयर mn इज नथिंग बट सुप्रीमम ओवर ऑल x बिलोंग्स टू डोमेन एंड सुप्रीम किसका, fn x माइनस एफ एक्स का. ये चीज़ का fn माइनस एफ का डिफरेंस और इसका सुप्रीमम अगर आप इसको 0 पर भेज पाए ना तो वी आर डन. ठीक है, इसका भी प्रूफ देख लो. ठीक है, मुश्किल नहीं रहेगा, प्रूफ देख लो और फिर नेक्स्ट क्लास में इसके यूज़ केसेस बताऊंगा. ठीक है, रिकॉल करवा दूंगा. देखो ज़रा प्रूफ. अब एग्ज़ाम आ रहा है तो मैं सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ कि अभी आप प्रूफ करो. अब क्या करना ना, बिना प्रूफ देखे आगे बढ़ सकते हो, कोई इशू नहीं है, बट एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद देख लेना. ठीक है, आपको भी कभी ना कभी किसी को बताना पड़ेगा या कुछ पढ़ाना पड़ेगा या खुद की सेटिस्फेक्शन के लिए समझ तो आए चीज़. देखो ज़रा, मान लेते हैं कि कन्वर्जेंस यूनिफॉर्म है. ठीक है, मान लिया कि एफ एन एफ पे कन्वर्ज कर रहा है, दैट टू यूनिफॉर्मली. अब हमें क्या प्रूव करना है कि एम एन की लिमिट 0 होगी. इसका मतलब ये होगा कि फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 डेफिनेशन होल्ड होगी. क्या, एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स दिस कैन बी मेड लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n नोड एंड फॉर ऑल x बिलोंग्स टू s. ये तो होना ही पड़ेगा, राइट. और जब ये हर x के लिए ट्रू है, इसका मतलब ये होगा कि सुप्रीमम के लिए भी ट्रू होगा एटलीस्ट. बस इनइक्वालिटी जो स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है मे बी पॉसिबली वो लेस देन इक्वल टू कन्वर्ट हो जाए, उससे ज़्यादा तो कुछ नहीं होगा. ठीक है, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n नोड. बट ये सुप्रीम क्या है, इसका मतलब ये सुप्रीम क्या था, ये क्या था, सुप्रीम कहाँ था, सुप्रीम x बिलोंग्स टू s था, राइट. बट ये चीज़ है क्या, ये है mn इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n. और ऑब्वियसली mn मेरा 0 से बड़ा तो है ही, मोड का सुप्रीम लिया आपने, नॉन नेगेटिव तो होगा, 0 या 0 से बड़ा. बट एप्सिलॉन वाज आर्बिट्रेरी, बट एप्सिलॉन वाज आर्बिट्रेरी ना, कुछ भी था, कितना भी छोटा ले लें हम लोग. इसका मतलब ये होगा कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी mn इज नथिंग बट 0. एक साइड तो हो गई प्रूफ कि अगर यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रहा है तो ये mn 0 को जाएगा. कन्वर्सली मान लेते हैं कि लेट लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी mn इक्वल टू 0. मान लिया 0 है तो मुझे यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस प्रूव करनी है. बट किसी सीक्वेंस का 0 पे कन्वर्ज करने का क्या सेंस होता है, इसका मतलब होता है कि फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 दिस mn सीक्वेंस माइनस 0 दिस मोड कैन बी मेड लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n नोड. ये है सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर कन्वर्ज करने का तरीका, राइट. बट इन चीज़ों को ज़रा अनफोल्ड करोगे तो क्या होगा, मॉड ऑफ सुप्रीमम ऑफ एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स this can be and minus 0 this can be made less than epsilon for all n greater than equal to n node. बट ये चीज़ें तो नॉन नेगेटिव हैं, तो सुप्रीम अगर आप मोड हटा भी दोगे बाहर से तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. इसका मतलब क्या होगा, सुप्रीमम ओवर एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स दिस कैन बी मेड लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n नोड. ये बात भी ठीक है. अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर सुप्रीमम ही लेस देन एप्सिलॉन है तो एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स का डिफरेंस दिस इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n नोड एंड फॉर ऑल x बिलोंग्स टू s. ये होगा क्योंकि सुप्रीम के लिए चीज़ ट्रू है तो हर एक के लिए ट्रू होगा ना भाई, डोमेन के पॉइंट के लिए. और इसका मतलब क्या हुआ, वी आर डन. इसका मतलब हुआ कि एफ एन कन्वर्ज कर गया f पे यूनिफॉर्मली, डन. mn टेस्ट का बकायदा प्रूफ देख लिया हमने कि भाई कैसे कन्वर्ज करती है mn के 0 जाने पे. इसका यूज़ देखेंगे
कैसे कैसे करना है। बट अभी के लिए, इस वीडियो के लिए इतना बहुत है। एमएन टेस्ट के फ्लॉज भी बताऊंगा आपको, दिक्कतें बताऊंगा, सब बताऊंगा, जो कि आपको टेंशन रहती है ना कि यहाँ तो एमएन टेस्ट नहीं अप्लाई हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, सब बताऊंगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं।